ओके माय डियर सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स ऑफ जून 26, आज इस वीडियो में एसपीएमबीबी का जो भी क्वेश्चन आने का संभावना हो सकता है जून 26 में पेपर पैटर्न को लेकर एक बार डिस्कशन करते हैं। वैसे तो हम लोगों ने आपके साथ एबीसी एनालिसिस वीडियो में काफी डिस्कशन किया है, आपको अपने से मेहनत करने बोला था और इसके हिसाब से हमने आपके लिए सुपर 50 क्वेश्चंस की रिलीज कर दिया है, जिसको यदि आपने नहीं लिया है तो वीडियो के दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड लिंक मिलेगा ऐप का, उससे आप जाकर सुपर 50 क्वेश्चन ले सकते हैं। सो सुपर 50 क्वेश्चन भी बनाया गया इसी थीम पर, बट फिर भी मैं आपको एक जनरल रूप में बता दूं जिसको आप अपने डे बिफोर एग्जाम के लिए भी वापस रेफर करिएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब बटन जो है वो हमारे लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। हमें इसी लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे भी और भी वीडियोस बनाते रहें और YouTube हमारे कंटेंट को फिर रेलेवेंट समझकर और भी लोगों तक पहुंचाता है। तो अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आपके कारण और भी किसी का भला हो सकता है और हम हमारे मोटिवेशन को लेकर यहाँ पर लगातार वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तो जैसा आपको पता है आपके पास 15 क्वेश्चन एमसीक्यू है जो कि 30 मार्क्स का आता है। तो एमसीक्यू में कई बार एसपीएमबीबी में देखा गया केस स्टडी जैसा क्वेश्चन पूछता है। अभी केस स्टडी जैसा क्वेश्चन क्या है? नॉर्मली ये आपका एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि इस तरीके का दिखता है। अगर हम आपके लिए पेपर ही खोल दें तो वो इस तरीके का दिखता है कि आपको कोई मेन क्वेश्चन जैसा दे देगा, दिखने से लगेगा कोई बड़ा क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू में और उसका सॉल्यूशन करने के लिए 5 पार्ट दे देगा। तो इसको केस स्टडी क्वेश्चन बोलते हैं। तो उसको आप नॉर्मल अपने अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करेंगे। इसको देख के घबरा मत जाइएगा, आराम से पेशेंटली इसको पढ़िएगा। जैसे कि नॉर्मल सवाल करते हैं तो ये आराम से बनेगा। तो इसमें इन जनरल आपको किससे पूछ सकता है? जैसे डू पॉइंट से पूछ सकता है, प्रोडक्टिविटी रेशियोज वगैरह निकालने बोल सकता है, डेटा एनवेलपमेंट से क्वेश्चन बहुत बार पूछा ही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी आ सकता है। ईवीए से भी जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आ सकता है। कोई जरूरी नहीं कि वो एसपीएम सेक्शन से ही आएगा, वो बीवी सेक्शन से भी आ सकता है। सो आप आराम से उसको करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। सेकंड नंबर आपको मान लीजिए जो बाकी जो क्वेश्चंस है वो, जैसे ये केस स्टडी जो है 5 क्वेश्चन मिलेंगे तो 5 क्वेश्चन मतलब कितने मार्क के हो गए? तो 10 मार्क के हो गए, ठीक है। 5 क्वेश्चन मतलब 10 मार्क के हो गए। इसके अलावा आपको हर चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे इकोनॉमिक एफिशिएंसी से आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा तो कितना हो गया, मतलब 4 मार्क का। फिर मर्जर एक्विजिशन से 2 क्वेश्चन मिनिमम मिलेगा, 4। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज से 2 क्वेश्चन मिलेगा यानी 4। तो 4 4 8 4 12 और 10 22 हो चुका है। फिर आप समझ लो इंट्रोडक्शन टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, बेसिकली जो पहला चैप्टर है ना, उससे अगर कोई केस स्टडी नहीं आया बाई चांस तो अदर देन केस स्टडी उससे आपको मान लीजिए 2 क्वेश्चन मिलेंगे तो 4 यहाँ पे भी आएगा। और एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट से भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे तो 4 यहाँ पे। तो 4 4 8 और यहाँ पर 12 8 20 और ये 10 30। समझ गए? तो ये कुछ नहीं है, फाऊ में आ गया। मतलब दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि एमसीक्यू इस तरीके का आपका बनना चाहिए। समझ गए आप? नेक्स्ट अब आता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2A-B जो होता है ना, वो एसपीएम का होता है नॉर्मली। तो वो 2A-B नॉर्मली फर्स्ट चैप्टर से आता है, इंट्रोडक्शन टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जिसमें काफ़ी आपका एग्जाम में डिटेल है, ठीक है। तो यदि आप पुराने पेपर को भी देखोगे ना, तो हम लोगों ने हर पेपर का रिव्यू वैसे यूट्यूब में डाल दिया है। आपका वही पैटर्न उधर भी कंटिन्यू है। जैसे 2A-B में क्या आया, देखिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट आया और उसके बारे में लिखने बोला। 2B में क्या आया, TQM के बारे में बोला। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया आप खुद ही समझ जाइए। तो नॉर्मली ये आपका एसपीएम का सेक्शन है और आप ये मान के चलो कि कुछ नया पूछेगा। मतलब आपको ना ये एबीसी एनालिसिस जो हमने बना के दिया था पहले, उसको रेफर करना है। ये जो एबीसी एनालिसिस दोस्तों आपको जो दिया गया था, ये पूरा आपको रेफर करना है। ये आप कहाँ से ले सकते हो? ये आपको पूरा ऑफ कोर्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप जाकर एबीसी एनालिसिस डाउनलोड कर लीजिए। बट इस एबीसी एनालिसिस में हमने आपको ये समझाया था कि आप देखो 2A-B में ना हर बार कुछ अलग अलग आ रहा है। मतलब पहले आया कभी
CRM के ऊपर, फिर आया स्कोर कार्ड के ऊपर, फिर आया ऑर्डर टू कैश के ऊपर, फिर आया डिसीजन ग्रिड के ऊपर, फिर आया SCM के ऊपर। तो जो बचा हुआ पार्ट है वो पढ़ो। समझ गए? देखो क्या नहीं आया आज तक। ऑलराइट। वैसे 2B में नॉर्मली क्वेश्चन जो आता है वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट इवैल्यूएशन इम्प्रूवमेंट टूल से आता है। तो उसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ MIS, 6 सिग्मा, बेंच मार्किंग, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, स्टेप्स ऑफ TQM हर बार अलग आया। तो कुछ नया पढ़ो, जो अभी तक नहीं आया है उस पे ज़्यादा इम्फेसिस दो, तो आपका क्रैक हो जाएगा। तो इसमें मैंने इसलिए लिख दिया, क्या तो वो इंट्रोडक्शन से आएगा, तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला चैप्टर से आएगा, बट पढ़ना क्या आपको कुछ नया जो आज तक अभी तक आया नहीं है उस पर ज़्यादा इम्फेसिस देना है। और जो आया हुआ है वो तो पढ़ना ही है, जो नहीं आया हुआ है उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। फिर 3A नंबर है ना, जैसे अगर आप वापस दिसंबर 25 के पेपर में चलोगे तो आपको दिखाता हूँ 3A जो है ना वो फिक्स्ड है आपका। किससे आता है वो? दिसंबर 25 का पेपर को दिखा देता हूँ आपको कि उसमें ये क्वेश्चन फिक्स्ड है, मतलब ये कैलकुलस वाला क्वेश्चन है। तो अगर आपने चैप्टर प्रैक्टिस अभी तक नहीं किया है तो इसका पूरा चैप्टर का वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है। आप अगर उसको सीख लोगे, उसका जो मतलब स्टार्टिंग का 4-5 घंटा ही है वो ही अच्छे से ग्रैब कर लोगे ना, तो आपसे सारा सम बन जाएगा। और ये SPM BB में भी काम आता है और SCM सब्जेक्ट में भी काम आता है, उससे भी एक क्वेश्चन आता ही आता है SCM में। और SPM BB में देखो आपका एक मेन क्वेश्चन और 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इमेजिन करो कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए पूरा चैप्टर ही यूट्यूब में डाल दिया, आप इसको अच्छे से कर लेना, इससे डरना मत। जो एकदम हार्ड लगे उसको छोड़ देना, बट कोशिश कर करके ग्रैब करने का कोशिश करना। तो इसमें मैक्सिमा मिनिमा का जितना भी सवाल है वो सब बनाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली जैसे वो होता है ना 2 मार्केट वाला क्वेश्चन या 2 प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन या सिंपल जो मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, मैक्सिमा या मिनिमा का क्वेश्चन है, वो आपको बनाना है। मतलब मैक्सिमा मिनिमा में जैसे आपको कोई मान लीजिए एवरेज कॉस्ट निकालने बोल दिया, फिर बोला मार्जिनल कॉस्ट निकालो, फिर बोला मिनिमाइज करो, ये सब जो भी क्वेश्चंस है वो सब आपको सब सिखाए हुए हैं वो वीडियो में, आप उससे सीख लीजिएगा और ये आएगा एग्जाम में। फिर 3B जो है ना एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का होता है। उसमें भी अगर आप देखोगे पास्ट ट्रेंड क्या बोलता है, अगर आप ध्यान दोगे ना पास्ट ट्रेंड, तो पास्ट ट्रेंड में यू विल सी एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में हर बार क्या आया। पहले आया देखो ERM फ्रेमवर्क बाय कोसो आया, फिर आया वैल्यू एट रिस्क, फिर आया रिस्क रिटेंशन, फिर आया रिस्क एनेबल्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फिर आया एसेंशियल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड फीचर्स ऑफ रिस्क। तो हर बार क्या आया? अलग आया। तो इस बार भी क्या आएगा? कुछ अलग आएगा। तो इसलिए मैंने फिर मार्क किया है कि आपका जो बचा हुआ टॉपिक है उस पर जोर डाल के पढ़िएगा। फिर 4A जो है वो प्रैक्टिकल है, नॉर्मली उसमें डू पॉइंट से सम्स आ जाता है। और 4B जो है वो अच्छा डू पॉइंट भी आ जाता है, कभी कभी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड भी आ जाता है। तो दोनों में से कोई भी आएगा, वो क्या आएगा अपने को नहीं पता है। 4B जो है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का ही प्रैक्टिकल पार्ट है, क्या तो एल्टमैन जेड स्कोर जिसका बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है इस बार, या फिर NCER मॉडल जो नॉर्मली आपके एग्जाम में पूछता ही है। ठीक है, तो ये आप देखोगे NCER है, या एक बार बिनिश एम स्कोर आ गया था, ये तो इस बार अभी वापस आ गया, तो छोड़ ही देना उसको, फिर वो क्वेश्चन करना ही मत। बिनिश एम स्कोर कोई सक ही नहीं सकता है भाई साहब, आप क्या मजाक कर रहे हैं? बिनिश एम स्कोर पूछ लेते हैं। तो पॉइंट इज वो फॉर्मूला ही नहीं याद होता हम लोग को, तो हम लोग जेड स्कोर या NCER करेंगे, अगर बिनिश एम स्कोर आया तो हम क्वेश्चन को ऑप्शन में छोड़ देंगे, फिर कुछ और क्वेश्चन में दिमाग लगाएंगे। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ बेस्ट ऑफ 6 स्ट्रेटेजी पे जाइएगा, कभी भी बेस्ट ऑफ 5 स्ट्रेटेजी पे मत जाइएगा। मतलब आप इनमें से चुन लेना कि आपको कौन सा 6 क्वेश्चन एग्जाम में तैयार होकर जाना है। फिर नेक्स्ट आइए 5A और 5B जो है ये बिजनेस वैल्यूएशन मेथड्स एंड अप्रोचेस का क्वेश्चन है। फिक्स्ड एक चैप्टर का 2 क्वेश्चन आता है और उसमें 2 पार्ट आप समझ लो, एक FCFF का क्वेश्चन आना ही आना है, FCFF या FCFE आप ऐसा समझ लीजिए, FCFF या फिर FCFE का 2 फेज या 3 फेज वाला स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, वो पूछता है। अगर पूछना हुआ तो फिर उससे इजी पूछेगा, वो हाईएस्ट लेवल है। और दूसरा जो है वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, पूरा आपको गुडविल लेकर कोई बड़ा सारा क्वेश्चन एक पूछने का संभावना है, जिसमें बहुत फास्ट वर्किंग करना है। ऐसा नहीं हो कि हल्के में करते रह गए, नहीं तो बहुत वो टाइम खा जाता है क्वेश्चन। फिर 6AB जो है वो वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए फिक्स किया हुआ है। उसमें आप अगेन इस बार देखो हर बार कुछ अलग अलग आ रहा है, तो इस बार अलग में मुझे लग रहा है ब्रांड वैल्यूएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप उसको अच्छे से करिएगा।
और सेकंड वाले में क्या है ना, सारा ही टाइप ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुका है, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया वैल्यूएशन ऑफ वारंट्स या एचआर या स्टार्टअप्स। स्टार्टअप के ऊपर एक बार प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आया, तो आप उसको जरूर देखिएगा। तो जो बचा हुआ है पहले उस पर फोकस करेगा, जो देखिएगा जो अभी तक नहीं आया है। और वो कैसे पता चलेगा, वो इस एबीसी एनालिसिस को देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो यदि आप ध्यान देंगे, जैसे 6B में एक बार 6A में एक बार रियल एस्टेट आ गया, एक बार ह्यूमन रिसोर्स आ गया, एक बार इन्वेस्टमेंट्स आ गया, एक बार कॉपीराइट आ गया, तो बचा क्या? तो जो बचा वही मैंने आपको बताया, और उसी के हिसाब से हमने सुपर 50 क्वेश्चंस बना दिया है। तो आप अगर चाहें तो सुपर 50 क्वेश्चंस को डाउनलोड कर ले, तो आपको एक आइडिया तो लग ही जाएगा कि क्या क्या टाइप और बच गया था। और फिर मर्जर एंड एक्विजिशन का नॉर्मली 3 क्वेश्चन तक आ जाता है 7A 7B और 8B में। तो 7A 7B में मान लो एक क्वेश्चन तो बेसिक सा आएगा, कुछ सिंपल मर्जर का एक्रीशन डिक्रीशन निकालने, एक्सचेंज रेशियो को यूज कर MPS निकालने, मार्केट वैल्यू निकालने। दूसरा क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है एक डीमर्जर का क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, या फिर कोई एक डिटेल्ड वर्किंग वाला कोई क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा वर्किंग होता है। आप देखोगे मर्जर के चैप्टर में आपको लास्ट की तरफ वो सब कराए हुए हैं, वैसा कुछ। 8A में फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन, जो कि आपका चैप्टर 5 है, उसमें इंस्टीट्यूट मैट में पीछे में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए जो इंटरमीडिएट से जुड़े हुए हैं, तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मुझे लगता है कोई रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन या NI अप्रोच का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन MM अप्रोच का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या कोई बायबैक का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये सब मेरा अनुमान है कि ये सब मार्केट में वर्ड्स चलते रहते हैं, बज़ वर्ड, तो उस टाइम के हिसाब से हो सकता है क्वेश्चंस पेपर सेटर को क्लिक किया हो। तो उन सब के जो भी क्वेश्चंस आपको दिखें वो आप ज़रूर कर लीजिएगा। और 8B में वापस मर्जर का क्वेश्चन, जिसमें वापस से कोई आप समझ लो कोई यूनिक टाइप का कोई जैसे NPV ऑफ मर्जर निकाला हुआ है, जो नॉर्मल ट्रेंड का क्वेश्चन नहीं है मर्जर में एक क्वेश्चन है जो आपका बार बार रिपीट हो रहा है, उसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो वो एक हो गया। दूसरा कुछ डीमर्जर और स्पेशल मर्जर्स का केस का हो गया। तीसरा आपका कोई NPV ऑफ मर्जर निकालने आ गया, या फिर कोई वैल्यूएशन मेथड्स अलग अलग यूज़ करके आप एक्सचेंज रेशियो निकाल रहे हो, तो वो सब जो स्पेशल टाइप ऑफ मर्जर के क्वेश्चंस हैं वो सब आपको लास्ट की तरफ रखने हैं। तो आई थिंक एक बार इससे आपका हेल्प होगा। SPM-EV में पेपर कई बार ऐसा हुआ है कि पूरा एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं आके उल्टा पुल्टा कर दिया है। मतलब कई बार, मतलब ऐसा 1-2 बार हुआ है। तो हम भगवान से प्रे करेंगे कि आपके साथ ऐसा ना हो, और जैसा आप प्रिपेयर करके जा रहे हैं पूरा वैसा ही आए, और इसी में से ही आ जाए, और आप एकदम मन से डर निकाल कर आराम से जाइएगा। MCQ को अपना साथी बनाइए, एक दिन पूरा बैठ के सारा MCQ सॉल्व कर लीजिए। ICMI मैट का जितना भी MCQs है वो सब हमने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाला हुआ है, और पास्ट पेपर्स तो सारे सॉल्व करके डाले हुए हैं, बाकी सब धीरे धीरे जब आएंगे तब आएंगे। बट आप मेरे लिए रुकिए मत, आप अपने से करते रहिए। कोई सवाल हो तो हमें व्हाट्सएप करके डाउट पूछते रहिए, बट आगे आप ज़रूर बढ़ते रहिए, राइट। और इस आइडिया से अगर कुछ फ़ायदा हुआ तो एक बार लाइक कमेंट कुछ तो करना, तो पता तो चले कि आप जैसा प्यारा बच्चा है इसको देखा भी है। चलिए अभी के लिए इतना ही। आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट, और फिर बने रहेगा। अभी वीडियो सीरीज खत्म नहीं हुआ है, जून 26 का एग्जाम अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ और भी बताना है, धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे बताएंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। आई होप आपको ये वीडियो में जो भी बातें बताई गई वो वैल्यूएबल लगी होंगी। अब मेरी आपसे 3 छोटी सी रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट कि प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसा आप जब करते हैं तो YouTube को ये लगता है कि हमने कुछ वैल्यूएबल काम किया। आपके लिए कुछ नहीं जाता, बट हमारे लिए YouTube की तरफ से ये एक एसेट बन जाता है। सेकेंडली, आपने इस वीडियो में जब सारी बातें सुनी तो आपको क्या सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल लगा, वो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा आप हमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, जिसे पढ़कर हम सीखें और अगली बार वीडियो को और बेहतर बनाने का कोशिश करें। और तीसरा, हो सके तो प्लीज इस वीडियो को किसी एक जन के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि हम और भी लोगों को प्रभावित कर सकें। तो फिर आज यहीं रुकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।